दो दोस्तों की कहानी जो आपकी किस्मत बदल देगी। आइए इसे बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम था रामपुर। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में दो बहुत ही सच्चे दोस्त रहते थे। वो दोनों बचपन से ही साथ थे और पूरा गांव उनको जानता था। उनमें से एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम मोनू था। सोनू थोड़ा दुबला पतला था और मोनू अच्छा हट्टा कट्टा था और दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वैसे तो गांव बहुत अच्छा था, लेकिन उस गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। वहां के लोग दूर पहाड़ी से पानी लेकर आते थे, तब जाकर गांव में पानी आता था। एक दिन यूं ही बातें करते करते सोनू और मोनू दोनों गांव से बहुत दूर निकल आए। जब दोनों शाम को गांव वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें आपस में झगड़ा कर रही हैं। तो दोनों उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप लोग लड़ क्यों रही हो। तो एक औरत बोलती है कि मैं इतनी दूर से पानी भर कर ला रही थी और इसने मेरा पानी गिरा दिया। जैसे तैसे करके सोनू और मोनू ने उस औरत को समझाकर लड़ाई को शांत करवा दिया। फिर औरतें अपने अपने रास्ते निकल गईं। एक बार गांव के सभी लोगों ने सरपंच के सामने पानी की समस्या को लेकर बात की तो सरपंच ने एक तरीका निकाला। तरीका ये था कि जो भी पहाड़ी से पानी लाकर गांव के कुएं में डालेगा उसको एक बाल्टी के 10 रुपए मिलेंगे। तो सोनू और मोनू दोनों ने सोचा कि अब हम कोई काम तो करते नहीं हैं, ये काम अच्छा है, हमारा काम भी हो जाएगा और हम पैसे भी कमा लेंगे। ये सोचकर सोनू और मोनू दोनों अगले दिन से काम पर लग जाते हैं। वह पहले कुछ दिन तो एक बाल्टी से पानी डालते हैं, फिर वो दोनों हाथ में बाल्टी लेकर पहाड़ी पर जाने लगे और पहाड़ी से पानी भरकर गांव के कुएं में पानी डालने लगे। कुछ दिन तक सोनू और मोनू दोनों ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन सोनू दुबला पतला था तो वह बहुत थक जाता था। एक दिन सोनू सोचता है कि ये काम हम कब तक करेंगे, ऐसे तो हम जल्द ही बीमार पड़ जाएंगे और जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास पैसा भी नहीं आएगा। यही सोचते सोचते मोनू हो जाती है। सोनू जब रात को घर पर था तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों न एक पाइपलाइन बिछा दे ताकि बिना थके और कम मेहनत में पानी पहाड़ी से सीधा गांव में आने लगे। सोनू को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन जब सोनू और मोनू पहाड़ी पर पानी भरने के लिए जा रहे थे तो सोनू ने यही आइडिया मोनू को भी बताया, लेकिन मोनू को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई और सोनू को भी ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन सोनू को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सोनू आज की नहीं आने वाले कुछ सालों बाद की सोच रहा था। लेकिन मोनू तो बस यही सोच रहा था कि अभी का काम चल जाए, इसलिए मोनू पाइपलाइन का मना कर रहा था। सोनू रात को सोचता रहा कि पाइपलाइन कैसे डलेगी, इसमें तो पैसा भी लगेगा। फिर वो सोचता है कि यह बात मैं अपने सरपंच को बताऊंगा। अगर यह बात सरपंच को समझ में आ गई तो पैसे की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। सोनू दूसरे दिन सरपंच के पास जाता है, लेकिन सरपंच भी उसकी बात से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर ऐसा हो सकता तो पहले ही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और सोनू से कहता है कि देखो तुम्हारा खास दोस्त भी तो बाल्टी ही भर रहा है, तुम भी ऐसा ही करो। सोनू की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, पर सोनू को ये पता था कि अगर आज बाल्टी भरते रहे तो आने वाले समय में सोनू ज्यादा काम नहीं कर पाएगा और आगे जाकर जब उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। सोनू ने ये ठान लिया कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वो पाइपलाइन जरूर डालेगा। उसने दिमाग लगाया कि दिन दिन में वह बाल्टी से कुएं में पानी डालेगा और उससे जो पैसा आएगा उससे वह अपना खर्चा चलाएगा और साथ में पाइपलाइन भी डालेगा। फिर क्या होता है, सोनू अपने काम में लग जाता है। वो दिन में तो बाल्टी से कुएं को भरता और सोनू को पहाड़ी से पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते उसे महीनों निकल गए, लेकिन उसे ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। और यहाँ मोनू ने उसी काम से खुद की बाइक खरीद ली और कुछ सालों में मोनू ने खुद का घर भी ले लिया। लेकिन सोनू पाइपलाइन डालने में लगा हुआ था। अब तो पूरा गाँव सोनू का मजाक उड़ाने लगा था। जैसे जैसे समय लगता जा रहा था वैसे वैसे लोग उसका मजाक उड़ाते जा रहे थे। लेकिन सोनू को पता था कि अगर एक बार पाइपलाइन तैयार हो गई तो पूरे गांव की समस्या हल हो जाएगी और साथ ही बैठे बैठे पैसा आएगा। सोनू को खुद पर विश्वास था कि पाइपलाइन से ही वह बिना काम के भी पैसा कमा सकता है और वो उसे पूरा करने के लिए लग जाता है। कई साल निकल गए, लेकिन सोनू अभी भी अपनी पाइपलाइन बनाने में लगा हुआ था। और एक दिन ऐसा भी आया जब सोनू की पाइपलाइन तैयार हो गई और उसने गांव में बैठकर एक पाइप में टोंटी लगा दी और उससे पानी आना शुरू हो गया।
पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गया कि यह सोनू ने क्या कर दिया, इतनी दूर से ये पानी अपने आप कैसे आ रहा है। और फिर सरपंच ने उसका सम्मान किया। लेकिन धीरे धीरे मोनू की तबीयत खराब रहने लगी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। लेकिन सोनू अपने घर से टोंटी चालू करता और गांव वालों से पैसे लेता और घर पर आराम करता। आज अगर इस कहानी की बात करें तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। जिंदगी में सफल व्यक्ति वही है जिसने अपनी पाइपलाइन बनाई है। पाइपलाइन का मतलब है कि काम ना करे तब भी पैसा आना चाहिए। आज अगर देखा जाए तो अंबानी जी ने अपनी जियो की सिम से अपना एक नेटवर्क बनाया, और नेटवर्क भी कितनी बार बनाया, सिर्फ एक बार। और हर व्यक्ति से जो भी जियो की सिम चलाता है उससे अंबानी जी के पास हर महीने पैसा जाता है। ऐसे ही अदानी जी ने अपनी गैस की पाइपलाइन बिछा दी। अब हर महीने उसी पाइपलाइन से अदानी जी के पास बिना काम किए हुए पैसा आएगा। ये क्या है? यही है पैसिव इनकम, और यही फायदा होता है अपना एक नेटवर्क बनाने का, या कहीं की अपनी पाइपलाइन बनाने का। जिंदगी में सफल होने के लिए हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा कि हम काम करें तब तो पैसा आए ही आए, और जब हम सो रहे हों तब भी पैसा आना चाहिए।